आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसा शो जो बहुत सालों से चला आ रहा है भाई। जब हम लोग छोटे थे, जब खिलौने से खेलते थे, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी के घोड़े से खेलने से हम आज अपने लौड़े से खेल रहे हैं, पर वो शो नहीं रुका है भाई। वो शो चलते जा रहा है। वी ऑल ग्रू अप, पर ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे-जैसे दिन निकाल रहा है, वैसे-वैसे अनफनी फक होते जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हर कोई जानता है उस इंसान को जो दोपहर के खाने के साथ या फिर रात के खाने के साथ या फिर कुछ भी खा रहा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा रहता है। ठीक है? पुराने एपिसोड्स देख रहा है। और अगर कोई ऐसा है कि खाना खाने के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा नया वाला एपिसोड देख रहा है वो, तो उसको पागल खाने में भर्ती करने का डिसीजन ले लीजिए। 2020 के बाद से मेरे ख्याल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैपेबल ही नहीं रहा है किसी को हंसाने लायक। वही छोटी-छोटी बातों पर आ जाते हैं, बिल्डिंग के नीचे गोल बनाकर डिस्कशन करते हैं। जो डिस्कशन 5 मिनट में हो जाएगा वो 20 मिनट खींचते हैं। और उस 20 मिनट में 10 मिनट तो बस एक झाटू से डायलॉग के बाद सबका रिएक्शन दिखाते हैं। भिड़े का रिएक्शन दे दिया, उसका बैकग्राउंड थीम बजा दिया, वो सोडी के ऊपर ला देंगे और वो ओ पापा जी। तो इनके ऊपर जो रेसिज्म का केस लगने वाला है ना, न्यूज़ आया कि जो तारक मेहता के डायरेक्टर हैं शायद, हाँ डायरेक्टर, उनका नाम भूल चुका हूँ मैं, उनको झापड़ मार दिया है यार जेठालाल ने। दिलीप जोशी नाम है ना उनका, दिलीप जोशी ने। और कह दिया कि सेट से भाग जा। और रोशन सिंह सोढ़ी जो फीमेल वर्जन है वो उन्होंने शो छोड़ दिया। टप्पू बदल चुका है। हाथी तो कब के बदल चुके हैं, सोढ़ी भी बदलते रहता है बीच बीच में। और तारक बदल गए भाई। मेन दया को बदलने का डिसीजन वो लोग ले रहे थे, पर उतना उन्होंने गैप कर दिया। वापस से दया आ चुकी है। व्हाट इज द ओनली वे टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैन डू ए कमबैक, ए सॉलिड कमबैक, इफ एंड ओनली इफ दे शो जेठालाल स्मैक्स the hell out of Babita ji's boobs. गंदा था ये। किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। इमेजिन कि तुम गोकुलधाम सोसाइटी में एंट्री कर रहे हो उस गेट से, ठीक है? और आप एंट्री कर चुके हो और पूरा सोसाइटी है ऐसे सराउंडिंग, और यहाँ पे जेठालाल का घर है, ठीक है? आपके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जेठालाल के घर के वहाँ से पूरे यहाँ तक, मतलब लेफ्ट साइड तक, वो कौन सा विंग है यहाँ पे, सी है मेरे ख्याल से, सी विंग। वहां तक कोई छोटा बच्चा ही नहीं है। छोटा बच्चा है ही नहीं। तारक मेहता और अंजलि भाभी का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है? बबीता और अय्यर का कोई बच्चा नहीं है। अय्यर भाई इज ट्राइंग टू हिट, बट फ्रेंड जोन करके रखा है बबीता ने। और बबीता जी के फ्लैट के ऊपर फ्लैट है, वो पोपट लाल का है। उसका तो बच्चे से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ बच्चा गिराता है, बच्चा पैदा नहीं करता। द पॉइंट इज कि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। क्यों? क्यों? पहले देखो, पहले वाले एपिसोड्स में बहुत से लोग दिखते थे कि बहुत से कॉमन चेहरे रहते थे कि हाँ ये भी रहते हैं इस सोसाइटी में। पर आज के तारीख में उतने ही लोग हैं, यही 5-6 फैमिलीज हैं, वही लोग हैं बस, ठीक है? और इतना बड़ा सोसाइटी चल कैसे रहा है? जो सी विंग है और मेहता साहब का घर है, वहाँ वहाँ पे कहीं इलीगल काम हो रहे हैं या फिर छोटे बच्चों की तस्करी होती है वहाँ पे? या फिर देखो, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, पर सिर्फ वहाँ उस सी विंग में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, पोपट और अय्यर। क्या कोई इलीगल काम हो रहा होगा वहाँ पे? देखो, रियलिटी चेक करें तो देखो, इट्स जस्ट शो। क्या सही कमबैक होगा अगर ऐसा कुछ उन्होंने बना दिया तो, कि यहाँ पे इलीगल काम होता है, बहुत पहले से इलीगल काम हो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ वेज टू कम बैक, ठीक है?
एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब से तारक मेहता के ओरिजिनल राइटर, ओरिजिनल कंटेंट राइटर एक्सपायर हुए हैं, तब से वो एक पहले वाला जो एक एसेंस था तारक मेहता का, पहले वाला जो एक कॉमेडी था, वो जा चुका है। अभी के जो नए एपिसोड्स हैं, वो देखने के बाद ऐसे ही लगता है कि ये किसी पर्टिकुलरली एक राइटर ने नहीं लिखा है, ये एक कॉर्पोरेट जॉब हो चुका है अब। ठीक है, बाकायदा 5-6 लोग बैठकर जोक्स लिखते हैं, सिचुएशंस लिखते हैं, ठीक है, जो कि फैमिली फ्रेंडली हो, समाज में कोई जो है बैड इम्पैक्ट ना डाले। ऐसा बहुत ज़्यादा वो चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर जब आ जाती है ना, तो इंसान क्या, शो क्या, कोई भी अनफनी फक हो जाएगा। ठीक है, कॉमेडी हमेशा एरर्स पे ही बनती है। ठीक है, बहुत से एपिसोड्स हैं पहले के जहाँ पे ये समाज में नॉर्मल है, पर ये गलत भी है, इसको एज अ लेसन हम लास्ट में बता देंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, टप्पू सेना अब बड़ी हो चुकी है, ठीक है, तो वो लोग इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, दिखाओ ना यार कोई टप्पू कोई नशे करने लगा है, या फिर गोगी, कि गोगी का कोई तो कजन आया है पंजाब से, उसने लाया है पंजाब का कोई माल पंजाब से, और गोगी को दिया, और गोगी का उड़ता पंजाब हो गया। वो बार बार उस कज़न को बोलता है तू आजा, तू आते हुए वो लेकर आ, या फिर वो कुरियर करने लगा, या फिर वो कहीं से लाने लगा, स्कोर करने लगा गोगी, और उसको लत लग गई है ये ये सब कुछ करने की। और लास्ट में ये सब दिखाने के बाद लास्ट में तो चंपक चाचा को बोल दो कि कोई लाइफ लेसन समझाने के लिए गोगी को, तो उस बीजीएम के साथ मैं बजाता हूँ वो BGM। टप्पू और सोनू के बीच जो एक केमिस्ट्री तुमने पहले से बिल्डअप की है, बहुत बिल्डअप किया है इन लोगों ने, मतलब जब एपिसोड्स अच्छे रहते थे इनके, जब ह्यूमर अच्छा रहता था, तब से ये दिखा रहे हैं कि रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधा है। अभी किसी नए एपिसोड में वैलेंटाइंस डे पर ऐसा दिखा है कि टप्पू प्रपोज कर रहा है सोनू को। तो इतना बिल्डअप किया है तो कुछ तो बनता है ना, एक महा एपिसोड तो बनता है ना। क्लब हाउस में जाकर उन्होंने कबड्डी खेल दिया, और बाद में जो बच्चे गए खेलने के लिए, उन्होंने देखा कि कैरम बोर्ड तो टूट चुका है। फिर ये लोग फ्रीक्वेंटली जाने लगे क्लब हाउस में। फिर धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया, किसी ने इनको देख लिया, और फिर जिस किसी ने देखा होगा उसने चंपक चाचा को जाकर बोल दिया, और फिर चंपक चाचा ने ज्ञान चौधा इन दोनों को कि बच्चों ऐसा नहीं करते ये वो, और फिर वही ये। ठीक है, ये सब तो खराब था, नहीं दिखा सकते, ये सब फैमिली शो है। किसी की नौकरी लग गई, और कहीं नौकरी ढूंढते हुए जो है किसी ने रिश्वत मांग ली, तो कोई जाकर बोलेगा कि चंपक चाचा, वो सोनू ने रिश्वत दिया और उसका नौकरी लग गया, पर गोली का नौकरी नहीं लगा क्योंकि उसके घर वालों ने रिश्वत नहीं दिया। तो चंपक चाचा जाएंगे भिड़े के घर, भिड़े को ज्ञान चोदने के लिए कि तुम्हें रिश्वत नहीं देना चाहिए, ऐसा वैसा। और भिड़े बोलेगा चंपक चाचा को, बुड्ढे तेरी माँ की छूत, मेरे पास रिजर्वेशन है, महाराष्ट्रियन हूँ मैं, मादर चोद। वो हंसराज हाथी यूपी से आया है, ओपन कास्ट में है वो, इसलिए नहीं मिला उसको, मैं SC ST का हूँ। अब तुम ही सोचो कितना बड़ा, कितना अच्छा एंगल आएगा इसमें।
This live stream, this video is my resume, my resume application for तारक मेहता का उल्टा चश्मा फॉर ए कंटेंट राइटर। देखो, अगर तुमको आज के ऑडियंस को हंसाना है तो आज के मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं ऐसे टॉपिक्स के साथ, ठीक है। और ह्यूमर भी ऐसे ही टॉपिक्स में निकल रहा है, डार्क ह्यूमर। यही तो डार्क ह्यूमर है ना लोगों के लिए। पहले डार्क ह्यूमर ये था कि अ, दया भाभी के रहते हुए जेठालाल की बुरी नज़र बबीता जी पे है। डार्क ह्यूमर ये नहीं है, डार्क ह्यूमर है बबीता जी के हस्बैंड,